जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है बदलते रिश्ते। लक्ष्मी, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। बच्चे 2 दिन बाद आ जाएंगे। ये घर को सुंदर सजाना भी तो है। कमरे की धूल वगैरह सब साफ करनी है बारीकी से। विपुल को धूल से दिक्कत है, याद है ना कि भूल गई? याद है दीदी, विपुल भैया को धूल से दिक्कत हुई थी जब वो छोटे थे और मैं नई नई इस घर में काम करना शुरू की थी। उस समय की घटना आज भी आंखों के सामने ही रहती हैं। आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से सब साफ कर दूंगी। विमला जी का एक बेटा और एक छोटी बेटी है। दोनों ही बाहर पढ़ने गए थे, फिर वहीं नौकरी करके बस गए। विमला जी के पति सुरेश जी का देहांत 2 साल पहले के एक एक्सीडेंट में हो गया था। तब बच्चे ज़्यादा समय रुक न पाए थे, तो अब दिवाली से पहले विमला जी ने पति के नाम पर दान श्राद्ध करने का निर्णय लिया। इसलिए कुछ दिन बच्चे रुकने के लिए आ रहे हैं। बच्चे भी खुश थे कि कुछ दिन माँ के साथ उन्हीं पुरानी यादों में समय बिता पाएंगे जो हमेशा से याद करते आए हैं। सुबह हो चली थी। विमला जी बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी। दरवाजे पर टकटकी लगाई थी। बच्चों के पसंद का नाश्ता, मिठाई, नमकीन सब कुछ अपने हाथों से तैयार की थी। घंटी बजती है और विमला जी आरती की थाल सजाकर दरवाजे पर ही बच्चे की नज़र उतारती है। फिर गले लगाकर आशीर्वाद देकर स्वागत करती हैं। घर के बदले बदले माहौल में आकर बच्चों को अलग सा लगता है। घर का रंग बदल चुका था, पर्दे अलग से टंगे हुए थे, एकदम नया एहसास था। बहू रीमा ने माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़ी लगाई, दही, जलेबी और नमकीन दी। उसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। कितने साल हो गए माँ, तुम्हारे हाथ का कुछ बना खाने को तरस गए थे। आज भी वही खुशबू और स्वाद है। वाह, मज़ा आ गया। बच्चों ने घर में कुछ बदलाव महसूस किया जो पापा के जी के समय नहीं था। माँ अब आत्मनिर्भर हो गई थी। विमला जी ने जो समय अकेला काटा है, शायद उस वजह से उन्होंने खुद को व्यस्त रखना और खुद को खुश रखने का जरिया ढूंढ लिया था। घर पर रहकर ही वह बच्चों के लिए कपड़े सिल दिया करती थी और छोटे मोटे काम करती रहती थी, जिससे उनको खुशी मिलती थी। लेकिन बच्चों को ये छोटा काम करना पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने कहा कि वह उनके साथ क्यों नहीं चलती। कम से कम बहू रीमा के साथ मन लगा रहेगा और चिंता भी नहीं होगी कि आप यहाँ अकेली हो। विमला जी ने बताया कि यहाँ उनके दोस्त हैं, आस पड़ोस में जान पहचान है, तो मेरा मन लगा रहता है। वहाँ बड़े शहर में जाकर मेरा मन नहीं लगेगा। अब इस उम्र में कहाँ दोस्त बनाती फिरूंगी। तुम चिंता मत करो, मैंने खुद को संभाल लिया है। और फिर सामने वाले भाई साहब की बेटी अंजलि हैं, कुछ भी ज़रूरत होती है तो वो मदद कर देती हैं। जब तुम यहाँ थे तो तुम लोगों के साथ समय निकल जाता था, पर अब अकेली हूँ तो अपनी तरह से जो पसंद होता है वही करती हूँ। कोई टोकने वाला भी नहीं होता। मेरी फिक्र छोड़, मैं एकदम ठीक हूँ और खुश हूँ। फिर माँ बेटी को मना ले जाती हैं अपनी बात में। तनु को घर में आकर पापा की बहुत याद आती है। उनकी कमी बहुत खलती है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक पापा थे तो माँ भी सबके हिसाब से ही रहती थी, पर अब वो अपने मन का करती हैं। ये बात जब विमला जी को पता चलती है तो उन्हें दुख पहुंचता है और वह तनु को समझाती हैं, तुम बच्चे जब शांत थे तो तुम्हारी पसंद के हिसाब से सब होता रहा, इसलिए तुम लोगों को कभी नहीं खला। लेकिन अब तुम दूर रहते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँ? माँ बाप की भी अपनी ज़िंदगी होती है। क्या हमेशा बच्चों के लिए या बच्चों के हिसाब से ही माँ बाप ज़िंदगी जिए? रिश्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं, ये तो प्राकृतिक है। तनु ने अपनी माँ की बात को गौर किया तो उसे समझ में आया कि माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए जीते आए हैं। उनका भी हक है कि अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी से जिए। बच्चे दूर रहकर अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदल सकते, तो फिर माँ बाप बच्चों के जाने के बाद खुद को क्यों ना बदलें? विमला जी की इन बातों से पूरे परिवार का नज़रिया और सोच में बदलाव आ जाता है। दिवाली का समय भी आ जाता है। विपुल, रीमा और तनु ने विमला जी के साथ मिलकर पूरे परिवार ने खूब मस्ती की। बच्चों को खुश देखकर माँ की फीकी पड़ी दिवाली रंगीन हो जाती है। तो यही कहानी हमें ये बताती है कि माता पिता की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में निकल जाती है। हमारा ख्याल रखते रखते वो अपना ख्याल रखना भूल ही जाते हैं और हमारी खुशियों में ही वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। और एक टाइम के बाद वो ही हमें बोझ लगने लगते हैं। और अगर वो ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो हमें उसमें भी परेशानी होती है, हम उसमें भी दखल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने देनी चाहिए
और उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।